17 जून 2017 को साबरमती आश्रम के 100 साल पूरे हुए। वो सादगी का प्रतीक है आश्रम। इसी मौके पर प्रधानमंत्री गुरुवार को अहमदाबाद में थे। वहां उन्होंने गांधी और विनोबा की अलग अलग व्याख्या भी की, लेकिन राजकोट जाते ही गांधी की सादगी अहमदाबाद में छूट गई। रोड शो सिर्फ शहर का अभिवादन लेना ही नहीं, बल्कि राजनीति का भी हिस्सा होता जा रहा है। सूरत के बाद राजकोट को जिस तरह से भव्य तरीके से सजाया गया है, किसी को यह सवाल करना चाहिए कि क्या अब राजनीति इतनी भव्य और महंगी हो जाया करेगी? तब आत्महत्या करने वाला किसान मरने से पहले हमारे नेताओं के बारे में क्या सोचेगा? पहले रैली के मैदान को सेट में बदला गया, अब सूरत के बाद राजकोट को देखकर लग रहा है कि पूरे शहर को ही सीरियल की तरह रैली के सेट में बदलने की तैयारी है। जरूर राजकोट के लोग काफी प्रसन्न हैं कि उनका शहर दिवाली की तरह सजा हुआ लग रहा है, मगर सवाल उनसे भी है कि क्या उन्हें नहीं जानना चाहिए कि अलग अलग एजेंसियों ने और लोगों ने क्यों अपनी तरफ से सजावट पर इतना खर्च किया? कोई कह रहा है 20 करोड़ रुपए इस रोड शो पर खर्च हुए, कोई कह रहा है 70 करोड़। जो स्केल है उसे देखकर हैरान ही नहीं, डरना भी चाहिए कि हमारी राजनीति हमसे क्या वसूल रही है। कम से कम प्रधानमंत्री को, ठीक है कि उनकी तरफ से यह सजावट नहीं हुई, राज्य सरकार की एजेंसियों की तरफ से सजावट हुई। ऐसे कार्यक्रमों में जाने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि थोड़ी देर पहले वो सादगी की वकालत कर रहे थे, थोड़ी देर बाद वो इसी दूसरी तरह की भव्यता का हिस्सा हो रहे हैं। क्या यह अंतर्विरोध नहीं है? नर्मदा नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए राजकोट के आजी डैम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सोनी योजना का शुभारंभ किया। राज्य सरकार का दावा है कि इस योजना से राजकोट अब प्यासा नहीं रहेगा। इस उद्घाटन से पहले आजी डैम को कुछ ऐसे दुल्हन की तरह सजाया गया। और सिर्फ डैम ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के राजकोट दौरे के लिए पूरे शहर को रंग बिरंगी रोशनी से नहला दिया गया। और इस चकाचौंध के बीच मोदी का 9 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ। पहले कभी ऐसा कार्यक्रम राजकोट या सौराष्ट्र में नहीं हुआ है। हमने सरकार के अलग अलग प्रोजेक्ट है, सेंट्रल और स्टेट के, उसके 40 सर्कल थीम बेज बनाया है। लेसर शो हो रहा है 3-4 जगह, 3D शो हो रहा है। ऐसे अद्भुत नजारा, लाइट एंड साउंड शो हो रहा है। राजकोट की ये चकाचौंध नवरात्रि के दिनों की याद दिला रही है। लोग अपने फोन और अपने कैमरों में ये नजारे कैद कर रहे हैं। मोदी के शो के लिए दरअसल कोई कमी नहीं छोड़ी गई। खूब रिहर्सल हुए, जगह जगह गीत संगीत से गूंजती रही। सभी मेंबर हमारा खेस, टोपी और टी शर्ट पहन के उसका स्वागत करेंगे। साथ में म्यूजिकल पार्टी देशभक्ति गीत का भी साथ में हमने आयोजन किया है। हमको गौरव है कि वडाप्रधान इतना गुजरात वाला है और गुजराती है। राजकोट का ये नजारा पिछले 4 दिनों से बना हुआ है। देर रात तक लोग इसका लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन इस सब में एक राजनीतिक एजेंडा भी साफ दिख रहा है। आसपास से गुजर रही गाड़ियों में कितनी ही बीजेपी के झंडे लिए दौड़ रही हैं। गुजरात में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव जो हैं, जानकारों के मुताबिक सारा माहौल उसी के लिए बनाया जा रहा है। मोदी जी आने वाले 4 महीने पहले से ही दिवाली आ गई है। यहाँ बीजेपी की राजनीति की लाइन के मुताबिक वीर रस की कविताएं भी चल रही हैं, तो बॉलीवुड के हिट गाने भी। एक और जहां गुजरात के सूरत, सुरेंद्रनगर और राजकोट के आसपास के इलाकों में जीएसटी से नाराज व्यापारी हड़ताल पर हैं, वहीं राजकोट में बनाए गए इस माहौल में जैसे ये सब भुला दिया गया लगता है। लेकिन इस बीजेपी मय माहौल के बीच कांग्रेस ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करने की कोशिश की है। कांग्रेस नेताओं के भी बड़े बड़े पोस्टर यहाँ वहाँ नजर आ गए। देश के विकास का श्रेय लेने की कोशिश करते कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि गुजरात की बीजेपी सरकार इस तड़क भड़क से लोगों के मन की नाराजगी को भुलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के कई नेता तो बुधवार शाम से ही गायब हो गए, इस डर में कि मोदी के आने से पहले पुलिस उन्हें नजरबंद न कर दे। काफी लीडर आज अंडरग्राउंड हो चुके हैं। मेरे जैसे चंद लोग ही बाहर है, बाकी सब अंडरग्राउंड है। विपक्ष लगातार इस चकाचौंध के पीछे करोड़ों रुपए खर्च करने का औचित्य पूछ रहा है। पाटीदार आंदोलन से जुड़े लोगों का आरोप है कि ऐसे कार्यक्रम के जरिए मोदी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। उनका अनुमान है कि 20 करोड़ से लेकर 75 करोड़ रुपए तक खर्च किए गए हैं, जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। करीबन 75 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर कल के छोटे से कार्यक्रम के लिए हो रहा है। तो साफ सफाई और मेंटेनेंस ये सब मिला के
20 लगभग शायद समझ लो सफाई में भी गवर्नमेंट में 50 करोड़ का दिया है और ये सब रोशनी के लिए भी छोटा मोटा बजट करके 10-15 करोड़ रुपया तो खर्च किया ही होगा गवर्नमेंट ने। लेकिन बीजेपी कहती है कि इस चकाचौंध के लिए खर्च हुआ पैसा सरकारी नहीं है। सरकार भी तंत्र जो सोनी योजना डिपार्टमेंट है वो भी करती है, कॉर्पोरेशन भी करती है और लोगों भी साथ मिलके ये अपना कार्यक्रम है, एक टची कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी का स्वागत, इसलिए सब लोग कर रहे हैं। जो भी हो, कुछ घंटों के कार्यक्रम के लिए इतनी फिजूल खर्ची बीजेपी समर्थकों के बीच भी चर्चा में है। राजकोट में ये मजमा पिछले 4 दिनों से लगा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक असर खड़ा करने के लिए ये पूरा तामझाम लगाया गया है। आखिरकार मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। राज्य में कई जगह बीजेपी को समस्याएं हैं, तो ऐसे में एक माहौल बनाया जा सके और इसीलिए गुजरात में ज्यादा नरेंद्र मोदी की यात्राएं हो रही हैं कि प्रधानमंत्री के आने से ही बीजेपी को लगता है कि वो एक अच्छा पॉजिटिव माहौल खड़ा कर पाएगी। राजकोट से कैमरामैन नेटवर्क के साथ राजीव, NDTV इंडिया के लिए।